बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नियोजन गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया। उम्मीदवार ने कहा कि नियोजन गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है। उम्मीदवार ने कहा कि वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी था। बोर्ड मेंबर ने पूछा कि हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया था। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत बाजीराव प्रथम ने विकसित किया था। एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने कहा क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं। उम्मीदवार ने कहा कि भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की इस पूजा की वेदी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं। एग्जामिनर ने उम्मीदवार से अगला क्वेश्चन पूछा कि के.पी.एस. मेनन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि के.पी.एस. मेनन अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने की। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम ने किया था। बोर्ड मेंबर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 वर्ष में प्रारंभ किया गया था। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम देखना चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कितना नॉलेज है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित था। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित था। एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है। दोस्तों उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश जापान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत के किस शहर में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। उम्मीदवार ने कहा कि भारत के मद्रास शहर में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी।
बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। उम्मीदवार ने कहा कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि यूरिया कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि खान अब्दुल गफ्फार खान विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पहले भी पूछा गया है। उम्मीदवार ने कहा कि मैकाइवर ने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध बोरोबुदर कहाँ है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध बोरोबुदर इंडोनेशिया में है। एग्जामिनर ने अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि नाबाई जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि नाबाई जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है बैंक है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि वोल्टीय सेल में तांबे की छड़ को क्या कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण सेबी के माध्यम से किया जा रहा है। दोस्तों बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि लड़की ने लड़के को कहा कि मेरी चाटोगे। दोस्तों बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि वो कैंडिडेट के हाव-भाव और इसके बारे में वो क्या रिएक्शन देते हैं बोर्ड मेंबर को पता चल सके। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि लड़की ने लड़के को कहा कि मेरी आइसक्रीम को चाटोगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा था। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।